हेलो एवरीवन एंड वेलकम यू ऑल टू माय न्यू यूट्यूब वीडियो। तो आज की इस नई यूट्यूब वीडियो में मैं आपसे एक न्यूली इंसर्टेड सेक्शन 194 क्यू के ऊपर डिस्कशन करने के लिए आया हुआ हूं। तो मेक श्योर करिएगा कि आप इस वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखें ताकि आपको इस सेक्शन के हर एक एस्पेक्ट के बारे में पता चल सके। और ये न्यूली इंसर्टेड सेक्शन है जो कि हमारे बजट 2021 के थ्रू इंसर्ट किया गया और ये रिसेंटली अभी 1 फरवरी 2021 को अनाउंस हुआ था। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इस सेक्शन की रीडिंग को। तो आप देख सकते हैं दैट गवर्नमेंट हैज़ इंसर्टेड अ न्यू टीडीएस सेक्शन 194 क्यू। इसकी इफेक्टिवनेस कब से है? ये इफेक्टिव है आपके 1 जुलाई 2021। जो सबसे पहला इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो आपको नोट करना है वो इसकी इफेक्टिव डेट को नोट करना है, वो है 1 जुलाई 2021। वो क्या कहता है? विच से एनी पर्सन बीइंग अ बायर मीन्स बायर होना चाहिए पेयर आपका, हु इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर पेइंग एनी सम to any resident herein after refer to as seller for purchase of goods। जी हाँ, आप सही सुन रहे हैं। परचेज ऑफ गुड्स पर भी टीडीएस का प्रोविजन एप्लीकेबल हो गया है और उसके लिए सेक्शन क्या दिया गया है? 194 कैपिटल क्यू का। आगे पढ़ते हैं। ऑफ द वैल्यू और एग्रीगेट ऑफ सच वैल्यू मीन्स या तो आप सिंगल पेमेंट कर रहे हैं ड्यूरिंग द फाइनेंशियल ईयर सेलर को, या थ्रू आउट द फाइनेंशियल ईयर आप सेलर को पेमेंट कर रहे हैं। उसी लिए ये वर्ड यूज़ किया गया है एग्रीगेट ऑफ सच वैल्यू एक्सीडिंग 50 लाख रुपीज़। ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। जो थ्रेशोल्ड लिमिट इसमें सेट की गई है वो 50 लाख रुपीज़ की थ्रेशोल्ड लिमिट को सेट किया गया है। मीन्स अगर हमारा सेल बायर 54 लाख रुपीज़ की पेमेंट करता है, आइदर सिंगल पेमेंट करे या थ्रू आउट द ईयर पेमेंट करे, तो उस केस में टीडीएस किस अमाउंट पर एप्लीकेबल होगा? टीडीएस एप्लीकेबल होगा 4 लाख रुपीज़ पर। और टीडीएस का जो रेट होने वाला है, टीडीएस का जो रेट होगा वो हम आगे चलकर पढ़ते हैं। वो रेट है 0.1% का, नीचे देख सकते हैं 0.1% का होगा जो एक्सीडिंग वाला अमाउंट होगा। और टाइम ऑफ डिडक्शन क्या होगा? टाइम ऑफ डिडक्शन होगा एट द टाइम ऑफ क्रेडिट ऑफ सच सम टू द अकाउंट ऑफ सेलर और एट द टाइम ऑफ पेमेंट। मीन्स जिस टाइम आप अपने बुक्स ऑफ अकाउंट्स में पार्टी को क्रेडिट करोगे और एट द टाइम ऑफ एक्चुअल पेमेंट विच एवर इज अर्लियर, उस टाइम पर आपको टीडीएस काट के चलना है। तो ये है प्लेन रीडिंग एक सेक्शन का। आइए इसकी थोड़ी डिटेल्ड एनालिसिस भी कर लेते हैं अपने नेक्स्ट स्लाइड्स के थ्रू। ओके, तो दूसरी स्लाइड्स में आप देख सकते हैं, दूसरी स्लाइड में मैंने बायर की डेफिनेशन को डिकोड किया है। मींस जो मैंने अभी बायर की बात की थी उसमें बायर का मतलब क्या है वो इस सेक्शन में बताया गया। दैट द बायर मीन्स अ पर्सन हुज टोटल सेल्स और यू कैन से ग्रॉस रिसीट्स और यू कैन से टर्नओवर फ्रॉम द बिजनेस। मार्क दीज वर्ड्स, बिजनेस मीन्स इंसिडेंटल एक्टिविटीज़ का टर्नओवर इसमें काउंट नहीं होगा। कैरीड ऑन बाय हिम एक्सीड 10 करोड़ रुपीज़। मीन्स जो बायर का जो टर्नओवर होगा वो 10 करोड़ रुपीज़ से ज़्यादा होगा। 10 करोड़ भी होगा तो उसके ऊपर ये 194 क्यू का प्रोविजन एप्लीकेबल नहीं होगा। बट अगर 10 करोड़ रुपीज़ से ज़्यादा होगा, कब होगा वो आगे हम पढ़ लेते हैं। ड्यूरिंग द फाइनेंशियल ईयर इमीडिएटली प्रिसीडिंग द फाइनेंशियल ईयर इन विच द परचेज ऑफ गुड्स इज कैरिड आउट। मीन्स परचेज ऑफ गुड्स कैरिड आउट हुआ आपका 21-22 फाइनेंशियल ईयर में, तो उसमें फिर से मैं बता देता हूँ, परचेज ऑफ गुड्स आपका कैरी आउट हुआ 21-22 में, तो टर्नओवर आप देखोगे फाइनेंशियल ईयर 2021 में। मैंने 21-22 इसलिए लिया है कि इस क्वेश्चन की प्रैक्टिकल एप्लीकेबिलिटी भी आपकी फाइनेंशियल ईयर 21-22 से ही एप्लीकेबल होकर आ रही है। तो हमने अभी तक क्या क्या पढ़ लिया 194 क्यू में? फर्स्ट ऑफ ऑल ये एप्लीकेबल हो रहा है 1 जुलाई 2021 से। सेकेंड, रेट होगा हमारा 0.1%, पेयर होगा हमारा बायर। किस वजह से टीडीएस कटेगा? फॉर परचेज ऑफ गुड्स एक्सीडिंग 50 लैक्स। या तो आप सिंगल पेमेंट कर रहे होगे या एग्रीगेट ऑफ पेमेंट ड्यूरिंग अ फाइनेंशियल ईयर। और हमारा जो पेई होगा वो कौन होगा? सेलर होगा। आइए अब आगे पढ़ते हैं, अपने नेक्स्ट स्लाइड्स को देखते हैं। अभी हमने रेट जो पढ़ा था इसमें, अभी जो हमने रेट पढ़ा था वो पढ़ा था हमने 0.1% का। बट अगर सेलर अपना पैन प्रोवाइड नहीं करता है तो उस केस में जो रेट होगा वो रेट हो जाएगा 5% का एज पर सेक्शन 206AA। तो अगर सेलर ने अपना पैन प्रोवाइड नहीं किया बायर को तो उस केस में जो रेट ऑफ डिडक्शन होगा वो 5% होगा इंस्टेड ऑफ 0.1%। अब मूव फॉरवर्ड करते हैं अपने नेक्स्ट स्लाइड की तरफ। ये स्लाइड इंपॉर्टेंट है और इस स्लाइड को आपको ध्यान से देखना है। दैट द प्रोविजंस ऑफ दिस सेक्शन शैल नॉट अप्लाई, 194 क्यू अप्लाई नहीं होगा टू अ ट्रांजैक्शन इन द फॉलोइंग केसेस। कब कब अप्लाई नहीं होगा ये ध्यान देने वाली बात है।
टैक्स इज डिडक्टेबल अंडर एनी ऑफ द प्रोविजंस ऑफ द एक्ट मीन्स किसी और सेक्शंस में जो आपके एग्जिस्टिंग टीडीएस के सेक्शंस हैं अगर उसमें टीडीएस कट रहा होगा तो 194 क्यू वहाँ पर एप्लीकेबल नहीं होगा। एंड टैक्स इज कलेक्टेबल अंडर द प्रोविजंस ऑफ 206C मीन्स 206C में आपके कुछ पर्टिकुलर ट्रांजेक्शन्स हैं जैसे तेंदू लीव्स स्क्रैप वगैरह जिस पर टीसीएस के प्रोविजंस एप्लीकेबल होते हैं। अगर उस पर्टिकुलर ट्रांजेक्शन पर टीसीएस का प्रोविजन एप्लीकेबल हो रहा होगा तो वहाँ पर भी 194Q की एप्लीकेबिलिटी नहीं आएगी। बट other than a transaction to which subsection 1H of 206C applies। अब ये 1H क्या है? 1H हमारा टीसीएस का प्रोविजन है, जस्ट सिमिलर प्रोविजंस है 194Q की तरह वर्ड बाय वर्ड। सेलर की डेफिनेशन एज सिमिलर टू बायर की डेफिनेशन, टीडीएस का रेट एज सिमिलर टू 194Q का रेट। बट डिफरेंस क्या है कि ये 194Q बायर के ऊपर एप्लीकेबल है बट 206C 1H एप्लीकेबल था आपके किसके ऊपर? सेलर के ऊपर एप्लीकेबल था। ओके तो होप आप ये समझ गए होंगे कि कब कब 194Q नहीं एप्लीकेबल होगा। अब जो मैं आपको लाइंस पढ़ाने जा रहा हूँ वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और ये ऊपर के सेकंड वाले पॉइंट से लिंक्ड भी है। मैं इसको आपको फिर बाद में नटशेल में समझा भी दूंगा। आइए पढ़ लेते हैं एक बार। एज पर एक्सक्लूजन प्रोविजन अंडर 194Q TCS and TDS both will applicable in case of exchange of amount between seller and buyer exceeding 50 lakhs। TCS और TDS का प्रोविजन दोनों साइमल्टेनियसली अप्लाई हो जाएगा अगर जो अमाउंट ऑफ ट्रांजैक्शन 50 लैक्स को एक्सीड कर रही होगी और अदर कंडीशन सेटिस्फाइड हो रहे होंगे इन एनी प्रीवियस ईयर। बट दिस इज बीन कवर्ड अंडर 2061H विच स्पेसिफाई। बट 2061H में कहानी कुछ अलग है। विच स्पेसिफाई दैट प्रोवाइडेड फर्दर दैट द प्रोविजंस ऑफ दिस सबसेक्शन सेल नॉट अप्लाई इफ कहाँ गया प्रोविजन ऑफ दिस सेक्शन सेल नॉट अप्लाई इफ द बायर इज लाइबल टू डिडक्ट टैक्स एट सोर्स अंडर any other provisions of these act on the goods purchased by him from the seller and has deducted such amount। means in nutshell अगर मैं बात करूं अगर 194Q एप्लीकेबल हो गया तो 2061H वहाँ पर एप्लीकेबल नहीं होगा। इन नटशेल ये बोल्ड लाइन यही बोलती हैं। तो आज की इस वीडियो में इतना ही। होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में इसी तरीके के नेक्स्ट किसी इन्फॉर्मेशन अपडेट या टॉपिक के साथ। मेक श्योर करिए कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा और इस वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा। अभी के लिए बाय बाय।